आरओ परीक्षा को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। आरओ परीक्षा के संबंध में जो भी तैयारियां चल रही हों, उसके संबंध में मेरे द्वारा कुछ भी नहीं बताया जाएगा, परंतु यह आपको बताया जाएगा कि आपकी परीक्षा किस महीने हो सकती है। तो वीडियो को पूरा वॉच करें। यूपीईएसएससी यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी पीटी परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट दूंगा। बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। डिग्री कॉलेजों में बम्पर भर्ती का विज्ञापन जल्द आएगा। 2025 में यह विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। यूपी +3 लोअर पीसीएस वैकेंसी को लेकर भी बड़ी अपडेट है। 2025 में इसकी वैकेंसी आ सकती है। कब, क्यों और कैसे आ सकती है, इस पर पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को पूरा वॉच करें। पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आपको मालूम होगा कि समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी में अभी भी विवाद चल रहा है एक दिन परीक्षा कराने को लेकर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा की तिथि है वह अभी घोषित नहीं किया है। इसको लेकर आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, परंतु तैयारियों में भी कुछ विघ्न है सेंटर को लेकर। आपको मालूम होगा कि जब आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उस समय जो है, जब पीसीएस की परीक्षा पोस्टपोन की गई, आरओ की परीक्षा पोस्टपोन की गई, तो पीसीएस परीक्षा को लेकर एक दिवसीय परीक्षा कराने का ऐलान किया गया, लेकिन आरओ परीक्षा को लेकर एक दिवसीय परीक्षा कराने का ऐलान नहीं किया गया। जबकि इस परीक्षा के संबंध में समिति गठित कर दी गई और समिति के रिपोर्ट के अनुसार आयोग कार्य करेगा, यह बात कही गई। आपको मालूम होगा कि केंद्र निर्धारण में कड़े मानकों का पालन करना पड़ता है। आरओ की परीक्षा में 10,76,000 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं और आयोग को जो है 2350 से लेकर 2400 परीक्षा केंद्र की ज़रूरत होगी एक दिवसीय परीक्षा कराने के लिए। और अभी जो है लगभग 970-71 ऐसे सेंटर हैं जो कि मानक के अनुसार खरे उतरे हैं। तो आयोग चाहता है कि परीक्षा को हम ऐसे और इस व्यवस्था के साथ कराएं कि जिससे परीक्षा में धांधली ना हो, पेपर आउट की जो घटना हुई थी वह ना हो पाए। मैं आपको बता दूं कि अगर एक दिन से अधिक परीक्षा कराने का आयोग प्लान किया तो इतना मान लीजिए कि एक विशाल आंदोलन होगा और जो पीसीएस का आंदोलन था उससे भी बड़ा आंदोलन हो सकता है, क्योंकि अभिषेक पांडे के द्वारा इसका ऐलान भी किया गया है। अभिषेक पांडे के द्वारा इसका ऐलान भी किया गया है। तो आयोग किसी भी कीमत पर 2 दिवसीय परीक्षा नहीं करा पाएगा, यह मुझे भी जानकारी है। परंतु अगर मनमानी करता है तो आंदोलन होना तय है। अब परीक्षा कब होगी? तो आयोग तो कह रहा हम मार्च के एंड तक करवा लेंगे परीक्षा, उसकी पूरी प्लानिंग है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो मुझे जानकारी मिली है, एंड नहीं तो अप्रैल में आपकी परीक्षा होगी। कब? अप्रैल में। और उसके संबंध में मेरे द्वारा ट्वीट भी किया गया है। आप ट्वीट को देखिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो कोई अपडेट आगे मिलेगा इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। जितनी भी जानकारी दी जाएगी वह 100% सही होगी। आपको उसमें तनिक भर शंका करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं, अडानी व भतीजे सागर समेत 8 को जो है सौंपने की मांग किया है अमेरिका। अगर ऐसा सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है तो हो सकता है गतिरोध बढ़ जाए। अमेरिकी अटॉर्नी बत्रा ने कहा कि आरोपियों को करना पड़ सकता है प्रत्यार्पण, मतलब कि खुद जाकर पेश होना पड़ सकता है। और क्यों है, क्या है, इसके संबंध में आप डिटेल जो है गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं। 2236 करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में न्यूयॉर्क की कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी व भतीजे सागर समेत 8 अधिकारियों पर गिरफ्तारी का प्रत्यार्पण जो है का खतरा मंडरा रहा है। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। व्हाट्सएप आप लोग चलाते होंगे, ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप नहीं चलाते होंगे। तो व्हाट्सएप में कुछ फीचर आए हैं
इस फीचर के बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। आपको बता दें कि कई बार शोर शराबों वाली जगहों पर होने के कारण आपको व्हाट्सएप के वॉइस मैसेज को सुनने में दिक्कत होती है, लेकिन यह समस्या अब दूर होने वाली है। अब आप व्हाट्सएप के वॉइस मैसेज को पढ़कर भी आप पढ़ भी सकेंगे। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए वॉइस मैसेज को ट्रांसक्रिप्शन फीचर पेश किया है। या फीचर से यूजर्स को ऑडियो मैसेज को टेक्स्ट में बदलकर आसानी से पढ़ने की सुविधा होगी। अब कैसे इसे करेंगे इसको भी जान लीजिए। सबसे पहले व्हाट्सएप ओपन कर सेटिंग और चैट पर जाएं। चैट पर वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन मिलेगा। वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्ट को आसानी से ऑन ऑफ कर सकेंगे। इसमें भाषा का भी चयन कर सकेंगे। वॉइस मैसेज को लंबे समय तक दबा कर रखें। ट्रांसक्राइब पर टैप कर वॉइस नोट की ट्रांसक्रिप्ट तैयार करें। तो यह है इसकी प्रक्रिया। इस तरह से करके आप जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। आप डिग्री कॉलेजों में बम्पर भर्ती की बात करें दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में प्रतिमंडल की बैठक में राज्य में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसके अंतर्गत 71 नवनिर्मित निर्माणाधीन महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालयों के रूप में संचालित करने का फैसला लिया गया, जबकि बिजनौर जिले में निजी क्षेत्र में विवेक विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। दोस्तों, जब यह विद्यालय बनेगा राजकीय महाविद्यालय, तो इसमें भर्तियां की जाएंगी। और भर्तियां कितनी होंगी? तो भर्तियां कम से कम 2500 से ज़्यादा होंगी। कम से कम 2500 से ज़्यादा भर्तियां होंगी और यह आपको 2025 में देखने को मिल सकता है। तो आप लोग तैयार रहें एक नई भर्ती को लेकर। 25 नहीं तो 25-26 में आ जाएगा, गारंटेड। इसकी पूरी गारंटी है कि 25-26 में आ जाएगा। पूरी उम्मीद मैं कर रहा हूँ, इसलिए गारंटी ले रहा हूँ। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। यूपी लोअर पीसीएस को लेकर। लोअर पीसीएस की वैकेंसी कब आएगी आप लोग पूछ रहे थे, तो मैं पहले से बता रहा था 2024 में कोई उम्मीद नहीं है, जबकि नवंबर में सब वैकेंसी निकलवा रहे थे, सभी को पता है। लेकिन नवंबर में कोई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली लोअर की। देखिए, जूनियर असिस्टेंट स्टेनो पर काम चल रहा है। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। पूरी उम्मीद है, ज़्यादा उम्मीद है। जूनियर और स्टेनो पर काम चल रहा है। कोई एक वैकेंसी आएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीद जूनियर की है। उसके बाद स्टेनो और फिर एक वैकेंसी, या फिर हो सकता है आयोग का मूड बदले तो लेखपाल की वैकेंसी दे दे। उसके बाद कहीं लोअर का नंबर लगेगा तो लोअर 2025 में आएगा। अगर पेट का नोटिफिकेशन समयबद्ध तरीके से नहीं आता है तो लोअर की वैकेंसी आपको फरवरी टू मार्च माह तक देखने को मिल सकती है, वह भी गारंटी नहीं है। नहीं तो यह वैकेंसी है पेट 2024 यानी कि 25 में आएगा। पेट 2024 लोग कह रहे नहीं होगा, तो भैया वास्तव में नहीं होगा, यह मैं मानता हूं। लेकिन आप जो तरीके से बता रहे हैं वह तरीका नहीं है। अगर पेट का नोटिफिकेशन 2024 में नहीं निकला तो उस पर जिक्र 2025 का हो जाएगा, यानी कि सत्र पूरा खत्म हो जाएगा, साल पूरा खत्म हो जाएगा। 2025 सन आएगा तो पेट 2025 ही लिखा रहेगा। आप उसे 24 कहिए 25 कहिए, आपकी मर्जी है। सत्र शून्य होने के बावजूद अगला ही नोटिफिकेशन 25 का ही आता है। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। पदों की संख्या अब तक जो है लगभग 750 के करीब हो चुकी है। पद बढ़ के 1000 प्लस हो सकते हैं, यानी कि 1400-1500 तक भी जा सकते हैं। तो आप करंट की जानकारी ले रहे हैं, भविष्य में क्या होगा इसके संबंध में आगे आपको जानकारी दी जाएगी। अब मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर टीजीटी पीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को लेकर। टीजीटी पीटी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के संबंध में जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, अभी सेंटर नहीं मिल पाए, आधे से भी कम सेंटर हैं, इसलिए परीक्षा होने की संभावना कम है। हाँ, एक परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर की करवा सकते हैं। और 15 नवंबर को जो मेरे द्वारा ट्वीट किया गया था, उस ट्वीट को देखिए, उसमें बताया गया था कि 2% चांस है कि आयोग के द्वारा टीजीटी पीटी की परीक्षा जो है जनवरी माह में कराई जा सके। तो पूरी उम्मीद है, आप जान लीजिए, जो % उम्मीद है कि जनवरी माह में कोई परीक्षा होगी। अगर वो कराना चाहे बड़े मशक्कत से तो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा करवा सकते हैं, अन्यथा वो कोई परीक्षा नहीं करवा पाएंगे। और सारी परीक्षाएं जो है बोर्ड एग्जाम के बाद यानी कि मार्च या अप्रैल में कंडक्ट कराई जाएंगे, अप्रैल से पहले नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा करा सकते हैं, परंतु टीजीटी-पीटी की परीक्षा अगर कराने का प्रयास करेंगे तो भाई गड़बड़ भी हो सकता है। अच्छे कॉलेज नहीं होंगे, सेंटर नहीं मिल पाएंगी, व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी, सब लोग अदर जगहों पर व्यस्त रहेंगे तो परीक्षा कैसे होगी।
तो सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए आयोग को निर्णय लेना है। बाकी कोई अपडेट आगे मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।